जैसे ये सवाल अगर मेरे सामने आता तो मैं इसको मुश्किल से 4 से 5 सेकंड के अंदर मैं इसका आंसर बता देता कि इसका आंसर जो होगा वो आंसर सी होगा। और ये कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ, आप इस चीज़ को समझिए। इसमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको नंबर सिस्टम की जानकारी हो तो ये सवाल सॉल्व ही है, समझ लीजिए। इसका एक फार्मूला होता है, जैसे इसमें एलसीएम एचसीएफ का ही फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है। अब इसमें दिया है कि उनका एलसीएम और एचसीएफ का 26 गुना है। मान लीजिए पहली संख्या और दूसरी संख्या है। अब कह रहा है कि 26 गुना है, वो उससे मतलब ही नहीं, छोड़ दीजिए। मान लीजिए कि एलसीएम 26 है, एचसीएफ 1 है, इसको छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब ही नहीं है। कह रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल हमेशा उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होती है। इसमें कह रहा है कि यदि एक संख्या 81 है, मान लीजिए कि एक संख्या 81 है, इसका डिजिट सम कितना होगा 9, और 9 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर उसका डिजिट सम हमेशा 9 हो जाता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखिए जैसे कि 9 गुणे 1 करके देखिए 9, 9 में 2 से गुणा करके देखिए 18, 9 में आप 3 से गुणा करके देखिए 27, 9 में 4 से गुणा करके देखिए 36, 9 में 5 से गुणा करके देखिए 45। ऐसे ही चलते जाइए, ऐसे चलते ही जाइए। 9 में 9 से गुणा करके देखिए 81। देखिए इसको भी जोड़ने पे 9 आ गया, इसको भी जोड़ने से 9 आ गया, इसको भी जोड़ने से 9 आ गया, इसको भी जोड़ेंगे तो अब 9 आएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो अब 9 आएगा, इसको भी देंगे तो 9 आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर 9 से किसी भी संख्या में गुणा कर दिया जाए तो उसका जो डीएस होगा यानी डिजिट सम होगा हमेशा वो 9 होगा। और इसमें मान लीजिए अगर ये 9 है और हमारी दूसरी संख्या 1 से, तो इसका डिजिट सम हमारा 9 होना चाहिए। और 9 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, देख लीजिए 2 और 3 5 और 1 6, ये होगा नहीं। 4 3 7 हो गया, ये 3 3 6 2 8 हो गया। एक ही ऑप्शन है ये, और उत्तर इसका यही होगा। और ये ऑप्शन मैंने नहीं बनाया है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, आप खुद इसको देख लीजिए। अब 218 नंबर सवाल देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 से कम करने पर, मतलब 3 घटाने पर 21 24 30 और 35 से पूरी तरीके से कट जाए। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इसको देखिए आप। इसमें लास्ट में 0 है, अगर इसमें 3 घटा देंगे तो अंत में 0 नहीं मिलेगा, अंत में इसको मिलेगा 7 7 9। इसमें 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 840। इसमें अगर 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 857 हो जाएगा, ये 857 हो जाएगा। इसमें 3 घटा देंगे तो 880 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि वो संख्या 21 40 30 और 35 से कटे। अब आप देखिए यहाँ एक 5 है, यहाँ भी 5 है, और यहाँ एक 2 है। तो जब भी एक 5 और एक 2 का जोड़ा मिलता है तो इकाई का अंक हमेशा 10 बनता है, जैसे कि मैं पहले ही बताया हूँ। तो इसका मतलब कि 10 बनेगा, तो ये तो आंसर होंगे नहीं, ये भी नहीं होगा। अब ये होगा या ये होगा। अब इसमें चेक करिए, देखिए अब कह रहा है 21 से भी कटे, यानी 7 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। 3 से कटने के लिए आप जानते हैं कि संख्याओं का योगफल अगर 3 से कटेगा तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। इसका देखिए 8 8 16 16 3 से कटेगा नहीं, कटेगा। लेकिन इसमें देखिए 12 और 12 3 से कट जाएगा पूरी के, तो इसका मतलब हमारा उत्तर सी हो जाएगा। सेम ऐसे ही इसमें भी आप आ जाए। ये कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 76 151 और 226 में भाग देने पर शेषफल वही प्राप्त होता है। सबसे पहले आप यही देख लीजिए, ये इससे ज़्यादा है तो ये होगा ही नहीं। इससे भाग देने पे ये 0 बच रहा है, लेकिन इसके 2 गुना करने पर नहीं, ये भी नहीं हो रहा है, 1 बच रहा है। अब देखिए इसको 70 से भाग देंगे, इसमें तो 6 बचेगा, इसमें भाग देंगे तो 140 होगा, और 140 तो यहाँ 11 बचेगा। सेम शेषफल नहीं बच रहा है तो ये भी नहीं होगा। बच्चे ये तो उत्तर ये हो जाएगा। अब देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 बढ़ाने पर इतना 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 से विभाजित हो जाए, मतलब 7 बढ़ाने पे विभाजित हो जाए। तो चलिए आप देख लीजिए, इसमें 7 बढ़ाने पर सबसे विभाजित है, तो इसमें देखिए 9 सबसे बड़ी वो पकड़िए जिन संख्याओं के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। जैसे 9 है, 9 के बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर 9 से गुणा करने पर उसका डिजिट सम जो होता है वो 9 हो जाता है। या 9 से डिविजिबिलिटी भी चेक करने के लिए हमें बस संख्याओं का योगफल को 9 से डिवाइड करना रहता है, तब भी हमको पता चल जाता है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं।
अब कह रहा है 7 बढ़ाने पे, इसका देखिए, इसका डिजिट सम 6 एक 7 है, 7 बढ़ाएंगे इसका डिजिट सम और 7 बढ़ जाएगा 14 हो जाएगा, ये कटेगा ही नहीं। अब देखिए इसमें 7 बढ़ा दीजिए, 8 एक 9 है, 9 और 7 16 हो जाएगा इसका डिजिट सम, ये भी 7 से नहीं कटे, ये भी 9 से नहीं कटेगा। अब ये देखिए इसमें 7 बढ़ा दीजिए, ये एक है, इसमें 7 बढ़ा के देखिए आप, 8001 हो जाएगा, इसका डिजिट सम 9 हो रहा है, इसका मतलब ये हो सकती है। अब इसमें देखिए, इसमें 7 बढ़ा देंगे तो इसका डिजिट सम ऑलरेडी 9 9 9 9, ये 9 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। अब कह रहे हैं 7 बढ़ाने पे तो इसमें शेषफल 2 बच जाएगा, 7 बढ़ाने पे इसका शेषफल 7 रह जाएगा, 2 नहीं बचेगा 7 बचेगा, क्योंकि 9 से छोटा है 7, तो ये 7 बच जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सिर्फ सी हो जाएगा। मैं इसी तरीके से आप लोगों को पूरी मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। मैं ये आपसे ये नहीं कह रहा कि सारे सवाल सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट के साथ साथ जो उसमें लॉजिकल सॉल्यूशन भी हो सकते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा। जैसे कि आप क्वेश्चन में देखिए, जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का नॉर्मल तरीका मैंने आपको बता दिया, इसकी अप्रोच क्या होगी मैंने आपको वो भी बता दिया। सेम ऐसे ही हम लोग सारी मैथ्स को पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर भी करेंगे।